So there are lots of good things and advantages of doing MBBS from Russia all over the internet, all over the YouTube and all. Let me tell you few disadvantages as well. So hello to you all, myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. So as you all know, Russia is becoming the biggest country for all the NEET aspirants who are not getting admission in Indian government medical college and they are taking admission in abroad. They are doing MBBS in abroad. So there are lots of advantages and lots of disadvantages as well. And in this video, we are going to talk about all the disadvantages you should know before taking admission in Russia. So let's get started. So now let's talk about first and biggest disadvantage. That is language, Russian language. Seriously, when we came here, we had lots of problem in communicating with people and because यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है और हमें रशियन बिल्कुल नहीं आती थी तब, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी. ऑल्दो यहाँ पे जो हमारा एकेडमिक्स है वो सारा इंग्लिश में होता है, हमें सारी पढ़ाई इंग्लिश में करनी पड़ती है, बट स्टिल वी हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल सराउंडिंग अस. लेट्स सपोज वी आर गोइंग फॉर बाइंग सम स्टफ, वी नीड टू कम्युनिकेट इन रशियन because those people do not know English. And also while internship as well, when we are interacting with patient, with doctor, there are few doctors only who know English. Rest they do not know, the staff do not know, so we have to communicate in Russian as well. For that we need to learn Russian language. So learning Russian language at the starting, it's a very challenge in itself, but the best point is here they provide us Russian language classes. हमारी हफ्ते में 3-4 classes होती है Russian language की and we learn very like nicely. अगर हम खुद से अपने efforts डाल रहे हैं तो हम बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं. एंड ऑल्सो लाइक कम्युनिकेशन विद लोकल ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न मैनी थिंग्स इन रशियन लैंग्वेज. सो हियर इज प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन. If the Russian language is the challenge, so they are supporting us by teaching the Russian language and all, by teaching all the things which are necessary for us to communicate in this country. The second issue is weather condition. Although जिस पार्ट में हम लोग रह रहे हैं अभी कलिनिनग्राड में, यहाँ पर इतना ज़्यादा वेदर का प्रॉब्लम नहीं होता, टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाता. बट इफ़ आई टॉक अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ रशिया, उफा हो गया, तवेर हो गया, समारा हो गया, ऑल द अदर स्टेट्स, यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है. इवन और अगर हम ऊपर साइड जाते हैं तो टेम्परेचर गोज़ एक्सट्रीम लेवल, बहुत ज़्यादा. हमारे लिए वो, क्योंकि हमारा इक्वेटर पर आता है और हमारे लिए ऐसे टेम्परेचर में एकदम से शिफ्ट होना, इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक. स्टार्टिंग में बहुत सारे हमारी बॉडी में हेल्थ चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा चेंज होता है टेम्परेचर में, वेदर में, जिसकी हमारी बॉडी यूज टू नहीं है. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. सो इफ़ यू आर चूजिंग एनी कंट्री, एनी प्लेस फॉर MBBS, देन प्लीज चूज द प्लेसेस जो कि हमारे टेम्परेचर से थोड़ा बहुत मैच खाता हो, थोड़ा बहुत मिक्स होता हो, बिकॉज बॉडी डजंट नो हाउ टू कोऑपरेट इन सडन व्हेन इट इज़ लाइक living for short of duration of time, then only it gets too habitual of all those stuff. but starting में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. कहीं कहीं पे स्टेट में तो -30 डिग्री, -45, -40 इतना टेम्परेचर जाता है और हमें क्लासेस लेना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है तो क्लासेस कैंसिल हो जाएगी. नो, अटेंडेंस इज मैंडेटरी. आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा, चाहे आप जम के जाओ, चाहे आप चल के जाओ, चाहे आप कैसे भी जाओ. सो वेदर कंडीशन इज ऑल्सो द problem if you think. So solution is this, like if you are searching for a state in Russia to do MBBS, so search somewhere near to Moscow, क्योंकि वहाँ पे भी as compared to other parts ठंड नहीं लगती, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं लगती. तो you can like sort your colleges like that कि जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो अकॉर्डिंग टू रशिया, ठीक है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड ना पड़े, आप वहाँ के कॉलेजेस का सिलेक्शन करो. थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग रिलेटेड टू कल्चरल डिफरेंसेस. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन रशिया एंड इंडिया, लॉट्स ऑफ फूड डिफरेंसेस बिटवीन रशिया एंड इंडिया. हमारे जैसा जो खाना है वो तो कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं. स्टिल वी ट्राई बट नहीं हो पाता. तो जो वेजिटेरियंस है उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम और हो जाती है, बिकॉज हेयर द कल्चर इज़ ऑफ नॉन वेजिटेरियंस. जो हमारे रशियन फ्रेंड्स हैं वो हमसे पूछते हैं, लाइक व्हेन वी टेल देम दैट वी आर वेजिटेरियन, दे वर लाइक what do you eat then, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग खाना कुछ और है ही नहीं, ठीक है. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द कल्चरल डिफरेंस हेयर एंड वी रियली मिस आवर कल्चर, आवर फेस्टिवल. व्हेन सम फेस्टिवल इज़ देयर इन इंडिया एंड वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट इन हेयर इन रशिया, इट्स लाइक नॉर्मल डे. पर इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा था और यहाँ पे नॉर्मली हम क्लासेस से घर आ रहे होते हैं, हॉस्टल आ रहे होते हैं. दैट्स ऑल वेरी नॉर्मल थिंग. दैट टाइम वी रियली मिस आवर फैमिली एंड वी रियली मिस आवर फूड, कि जितने भी चीज़ें खाने की होती है. एंड there, like if you are spice lover, spicy things आपको पसंद है, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसी चीज़ें ना के बराबर मिलती है.
बिल्कुल भी नहीं। इवन हम कुछ वेजिटेरियन अगर बाहर मिलता है और हम उसको बोलते हैं कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाओ, फिर भी वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। तो इट इज़ द प्रॉब्लम कि आपको जो फूड है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। आप जो कुक कर सकते हो वही चीज़ अच्छी है, दैट्स ऑल, ठीक है। बट थिंग इज दिस, लाइक इफ़ वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दिस स्मॉल थिंग्स, देन we have to sacrifice a little bit. We can sacrifice all these things, right? If we are getting our degree, if we are completing our dreams, then these things become very small to sacrifice and all. So yeah, it is manageable somehow. It gets problematic, we get emotional some days, but another day we are just like chilling with happy faces and all, doing all the stuff, everything, enjoying, studying, everything. So we should know how to control our emotions. If we are doing something, then it needs a little bit of sacrifices and all. So now let's talk about fourth point, that is quality education. तो हर एक यूनिवर्सिटी में टॉप नॉच क्वालिटी नहीं होती, हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हमारी जो पुराने सिलेबस, पुराने करिकुलम को फोकस कर रही होती हैं, जो हमारे FMG नेक्स्ट में प्रॉब्लम करता है, जिससे हमारे वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाते। तो प्लीज़ कम फीस के चक्कर में ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट मत करना जिससे आपकी पढ़ाई ही क्वालिटी ना मिल पाए, अच्छी पढ़ाई ना मिल पाए, अच्छी एजुकेशन ही ना मिल पाए, वो सभी सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट ना हो जो हमारे FMG में आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट में आते हैं। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो 15 लाख में हो रहा है, या यहाँ पे तो 12 लाख में हो रहा है, या तो यहाँ की फ़ीस इतनी कम है, यहाँ चले जाते हैं। नहीं, अगर आप 15 लाख 12 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू कैन इन्वेस्ट लिटिल बिट मोर एज वेल, ठीक है। मैनेजेबल हो जाती हैं चीज़ें, बट जो पैसा आप लगा रहे हो वो आप ऐसी जगह लगाओ, ऐसी यूनिवर्सिटी में लगाओ, सो दैट यू कैन गेट गुड क्वालिटी एजुकेशन ओवर सम ओल्डर करिकुलम एंड ऑल। तो वो आपको बेनिफिट भी दे, ठीक है। ऐसा कम फ़ी के उस पर मत जाओ, अपनी पूरी रिसर्च करो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, उनका करिकुलम देखो, वहाँ के बच्चों से पूछो कि वो क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। जैसे नहीं कि हाँ यहाँ सब पढ़ाते आ जाओ, नो, डोंट लिसन दैट, ओके। जस्ट आस्क देम कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ऑल ओवर द ईयर, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स इंडिया के कवर होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं वो। आस्क ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली टेक डिसीजन। द फिफ्थ पॉइंट इज हाई FMG and next failure graph. So when students come here, they do not realize that they are here for doing MBBS, and after that they have to give an exam when they go back to country, and that exam is tough because उस पूरे एग्ज़ाम में 19 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, जो हमने पूरे 5 साल में 6 साल में पढ़ाई करी है, वो सारा हमें एक बार में एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऑल दोज थिंग्स आर देयर, सो वी डू नॉट केयर लाइक कि क्या करना है क्या नहीं करना। वी जस्ट लाइक हम सोचते हैं कि यार नहीं, मज़े मार लो, ख़त्म कॉलेज लाइफ, अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नो, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एज वेल, ठीक है। क्योंकि किसी भी कॉलेज का कोई FMG रेशियो नहीं होता, कोई नेक्स्ट रेशियो नहीं होता। जो भी रेशियो होता है वो स्टूडेंट का होता है, बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है उसके हिसाब से FMG रेशियो किसी भी कॉलेज का सही या ख़राब होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्टूडेंट, नॉट ऑन यूनिवर्सिटी। पढ़ाई आपने करनी है एट द एंड, ठीक है, पेपर आपने देना है एट द एंड, तो जो भी रिजल्ट है FMG का वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ बट डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट थिंग ओनली यू केम हेयर। जस्ट ट्राई टू बैलेंस द थिंग्स हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर इन इंडिया इज दैट वेदर वी हैव cleared our next or FMG exam or not. If we haven't cleared it, we are not doctor in terms of Indian medical rules. Now the sixth point is financial management and hidden cost. So of course like यहाँ पे रशिया में कॉलेजेस की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस कम है, हॉस्टल की फ़ीस भी कम है, ठीक है। तो वो चीज़ें हिडन कॉस्ट में ना चली जाए। आप एडमिशन लेने से पहले सभी चीज़ों के जो फ़ी है वो क्लियर करके रखो अपने एजेंट से भी, और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी कि क्या यहाँ की फ़ी इतनी है, क्या इतने ही पैसे इस चीज़ के लगते हैं, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस एंड सो ऑल, क्योंकि इन सब चीज़ों में हिडन कॉस्ट लगाए जाते हैं और वो हमें एडमिशन लेने के बाद, कॉलेज में पहुंचने के बाद पता चलता है। तो क्लियर ऑल दिस थिंग्स इन दिस स्टार्टिंग एज वेल। जो भी सारी चीज़ें जितनी भी है सब कुछ रिटर्न में लो, एवरीथिंग, ताकि जो आपका कॉस्ट है वो मैनेज होके रहे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए कम होगा बट कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ है, राइट। वो अपना बहुत कुछ दाव पे लगा के आते हैं पढ़ने के लिए। तो
पहले से ही चीज़ें क्लियर करके चलोगे तो इट्स बेटर फॉर यू ओनली। एंड आफ्टर कमिंग हेयर एज वेल ट्राई टू मैनेज द फाइनेंस, कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको मंथली चीज़ें एक्सपेंड करनी है, किस हिसाब से आपको कैसे चलना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ वेल you are good at management and financial things. So yes, that's all. These were the disadvantages of studying MBBS in Russia. And you know what? Advantages and disadvantages are the two sides of coins. If something is good there, then something bad will also be there. We just know how to tackle with those bad things in our life. So it is very good place to study, you know, at very affordable price in Russia and all. Like you'll get all the resources which you need during your studies and all. So it is very good, but you should know how to handle with all those disadvantages which I mentioned here. Each and everything have solution. If we want to clear it, if we want to find a perfect track, it's very good place to study and all. So if you found this video helpful, please subscribe to channel and share this video to all your friends and relatives who are gonna plan this MBBS in Russia next year. And thank you so much for watching this video till then. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.